इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर इफेक्ट ऑन पीएन जंक्शन डायोड और साथ में कंपैरिजन करेंगे सिलिकॉन जर्मेनियम एंड गैलियम आर्सेनाइड डायोड के बीच में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कंपैरिजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो वी आई करेक्टरिस्टिक है ना, ये इसको आई डी बोल सकते हैं और ये आई जो है ना डायोड करंट है, ये इधर वर्टिकल वाई एक्सेस पे और एक्स एक्सेस पे जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं। तो जो आपका जर्मेनियम है ना, इसका जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो है 0.3, यहाँ से देखेंगे। ठीक है, सिलिकॉन की 0.7 और गैलियम आर्सेनाइड जो डायोड है उसकी है 1.2 वोल्ट। ठीक है, तो ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज हो गई या नी वोल्टेज हो गई। ठीक, अब आते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट पे। रिवर्स सैचुरेशन करंट जो आपका जर्मेनियम है, जर्मेनियम का माइक्रो एमीटर की रेंज में है ना, सबसे ज़्यादा है। तो लीकेज करंट, इसको लीकेज करंट भी बोलते हैं, है ना, और रिवर्स सैचुरेशन करंट या रिवर्स में जो करंट फ्लो हो रहा है। तो हम डायोड को देखते हैं कि डायोड जो है एक स्विच की तरह है। ठीक है, तो जब फॉरवर्ड बायस में हो तो बिल्कुल क्लोज स्विच की तरह काम करे और जब रिवर्स बायस में हो तो जस्ट ओपन हो जाए, कोई करंट फ्लो ना हो। तो जर्मेनियम के केस में माइक्रो एम्पियर की रेंज में करंट फ्लो हो रही है, सिलिकॉन के केस में नैनो एम्पियर की रेंज में करंट फ्लो होती है रिवर्स बायस में। ठीक है, तो ये जो है ये सब ब्रेकडाउन वाला है। तो इस पार्ट से हमें कोई लेना देना नहीं, हमारा मतलब होता है इस पार्ट से। तो यहाँ पर ये करंट देखेंगे, ये सिलिकॉन के केस में करंट है और ये जर्मेनियम के केस में करंट है। ये जर्मेनियम की करंट है ना, तो इसको आई एस बोल सकते हैं जर्मेनियम वाली, इसको आई एस बोल सकते हैं सिलिकॉन वाली, और इसको आई एस बोल सकते हैं। ठीक है, किसके केस में? गैलियम आर्सेनाइड के केस में। तो गैलियम आर्सेनाइड का जो लीकेज करंट है सबसे कम है, पिको एम्पियर की रेंज में है, 10⁻12 एम्पियर की रेंज में है। सिलिकॉन का मॉडरेट है, नैनो एम्पियर की रेंज में है, 10⁻9 एम्पियर की रेंज में है। और माइक्रो एमीटर है ना, जो इसका है माइक्रो एम्पियर, सॉरी, ये है जर्मेनियम का, 10⁻6 की रेंज में है। ठीक है, तो रिवर्स बायस में जो बेस्ट करेक्टरिस्टिक है वो गैलियम आर्सेनाइड की है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में जो बेस्ट करेक्टरिस्टिक है अगर देखा जाए तो जर्मेनियम की 0.3 पे ऑन हो रहा है ना। तो अब हम यहाँ एप्लीकेशन के हिसाब से इनको देखते हैं, है ना। तो अब जैसे गैलियम आर्सेनाइड के हम यहाँ पर रिलेटिव मोबिलिटी है। मोबिलिटी का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन जो फ्री चार्ज कैरियर हैं उनका जो मूवमेंट है ना, वो रिलेटिव मोबिलिटी ये है, सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा का मतलब है कि इसका जो रेस्पॉन्स टाइम है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये हाई स्पीड एप्लीकेशन में गैलियम आर्सेनाइड के डायोड को यूज़ किया जाता है, जहाँ पर फ्रिक्वेंसी है ना ज़्यादा हो, है ना। तो हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन में गैलियम आर्सेनाइड डायोड का यूज़ करते हैं। सिलिकॉन का सबसे कम है ना। तो सिलिकॉन को जो स्लो स्पीड वाले हैं, है ना, जैसे 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज, इस पे काम कराते हैं रेक्टिफायर बनाने में, इस तरह का है क्लीपर सर्किट बनाने में, है ना, या वोल्टेज एक तरह से मल्टीप्लायर सर्किट बनाने में, इस तरह का यूज़ करने के लिए सिलिकॉन को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो लो स्पीड एप्लीकेशन में सिलिकॉन को यूज़ करते हैं। अच्छा, अब सिलिकॉन दोनों केस में मॉडरेट है, फॉरवर्ड बायस में 0.7 है इसका, और रिवर्स बायस में भी ये मिड में है, नैनो एम्पियर की रेंज में है। ठीक है, तो मॉडरेट है दोनों साइड में। अगर फॉरवर्ड बायस में देखें तो वहाँ भी मॉडरेट है और रिवर्स बायस में देखें तो वहाँ भी मॉडरेट है। ठीक है, तो ये सिलिकॉन हमारा, ठीक है, सुटेबल कैंडिडेट है। ठीक है, तो ये लो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन में इसको हम यूज़ करते हैं। जर्मेनियम फॉरवर्ड बायस में 0.3 ठीक है, पर रिवर्स बायस में इसका लीकेज करंट ज़्यादा है। ठीक है, पर इसका जो रिलेटिव मोबिलिटी फैक्टर है वो भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब इसको हम यूज कर सकते हैं, है ना, एक तरह से मॉडरेट स्पीड। मतलब सिलिकॉन के जो है लो स्पीड एप्लीकेशन के लिए, तो मॉडरेट स्पीड एप्लीकेशन के लिए हम जर्मेनियम को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पर हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए गैलियम आर्सेनाइड पे ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह का है। तो ये तो हो गया तीनों का कंपैरिजन। अब चलते हैं टेम्परेचर इफेक्ट ऑन पीएन जंक्शन। तो जैसे कि यहाँ पर ग्राफ देख रहे हैं, ये सिलिकॉन का मैंने लिया है, सिलिकॉन डायोड है, सिलिकॉन पीएन जंक्शन है। ठीक है, तो सिलिकॉन पीएन जंक्शन में -30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये वैल्यू है। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है डिक्रीज होती जा रही है। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे इधर आ गए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे और इधर आ गया, शिफ्ट होता जा रहा है इधर साइड में, है ना। तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है,
VTH की जो वैल्यू या थ्रेशोल्ड की वैल्यू जो है वो रिड्यूस होती जा रही है। बस समझ रहे हैं? तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो थ्रेशोल्ड की वैल्यू है ना, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज, उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, तो ये शो हो गया कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है वो रिड्यूस हो रही है। अब आते हैं टेम्परेचर बढ़ने से जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रिवर्स सैचुरेशन करंट, अब रिवर्स सैचुरेशन करंट अप्लाइड वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पे। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर किस पर डिपेंड करते हैं, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वो भी इंक्रीज होंगे, है ना, और बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो जब बॉन्ड ब्रेक होंगे तो नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इंक्रीज होंगे। तो नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इंक्रीज होंगे तो IS की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने से थ्रेशोल्ड वोल्टेज रिड्यूस होती है, पर जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, क्लियर है, ये याद रहेगा। अच्छा, अब क्या फैक्टर है कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज है ना किस फैक्टर से रिड्यूस होती है, किस रेट से रिड्यूस होती है, कि पर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को अगर रेस करें तो कितना फ़र्क आता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे, और ऐसे ही रिवर्स सैचुरेशन करंट पे पर डिग्री सेंटीग्रेड है ना इंक्रीज होने पे क्या इफेक्ट आता है ना, कितना इंक्रीज होता है रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो वो है ये वाला। तो जो इंक्रीज है रिवर्स सैचुरेशन करंट में वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जर्मेनियम के केस में, और सिलिकॉन के केस में 2.5 टाइम्स हो जाता है। तो नॉर्मली हम डबल कर लेते हैं, है ना, फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे जस्ट जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो डबल हो जाता है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना है। अब सपोज करो 5 नैनो एम्पियर है, सपोज करो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 37 पे कितना होगा, अब मुझे निकालना है 57 पे निकालना है। ठीक है, तो 37 पे कितना होगा, जस्ट डबल हो जाएगा, 10 नैनो एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, फिर 47 पे कितना होगा, अब इसका डबल हो जाएगा, 20 नैनो एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, 57 पे कितना होगा, 40 नैनो एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह डबल होकर इंक्रीज होता है। अच्छा, अगर हम निकाल रहे हैं अगर 10 के फैक्टर में है, तो जो हमारा जो प्रीवियस वाला जो है रिवर्स सैचुरेशन करंट, जैसे 5 नैनो एम्पियर, उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 2 टू दी पावर, ये पावर का सीन है, 2 टू दी पावर, और ये सारा जो फैक्टर है ना, ये सब पावर में ही है। तो T2 माइनस T1, तो T2 है 57, T1 है 27, डिवाइड बाई 10, तो कितना हो गया, तो 57 में 27 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो 30 डिवाइड बाई 10 तो 3 होगा। तो 2 दी पावर 3 मल्टीप्लाई ये, तो कितना हो गया, 8 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, तो इस तरह बढ़ाते जा रहे हैं, तो 8 की मल्टीप्लाई हुई। अगर आपको पर डिग्री सेंटीग्रेड निकालना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला फार्मूला लेना पड़ेगा। तो 1.07, तो मैं यहाँ पर एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ ऊपर, उसमें जाके आप देख सकते हो ये कहाँ से आया, अगर आपको देखना है तो। ठीक है, वैसे मुझे लगता नहीं इतनी डेप्थ में आपको जाने की ज़रूरत है ना। तो जो मैंने IIT जी वाले भी क्वेश्चन देखे हैं उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, पर किसी को अगर कुछ जानना है तो उसके लिए है, तो वो कहाँ से आया है वो मैंने उसमें डिस्कस किया है, वो मैं इसके आई बटन पे दे दूंगा ये लिंक। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जस्ट 10 से डिवाइड नहीं करना है, और 2 की जगह ये वैल्यू आ गई है। तो ये पर डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर का जो इंक्रीमेंट होगा उसकी वजह से जो IS की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा वो ये बताएगा। ठीक है, अब आते हैं बैरियर पोटेंशियल में। बैरियर पोटेंशियल में क्या है, जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, है ना, तो जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सपोज करो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले था 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0.7 वोल्ट था, 57 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूछ रहे हैं, तो 57 माइनस 27 तो कितना हो गया, 30। ठीक है, 30 की मल्टीप्लाई इससे होगी, और जो आएगा चेंज इन VTH आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव में ही आएगा ऑब्वियसली, जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो जो चेंज इन VTH है वो नेगेटिव में आएगा। फिर उसको क्या करेंगे, इसके साथ जो पुराना है इसके साथ क्या कर देंगे, 0.7 वोल्ट माइनस या प्लस कर लेते हैं, तो प्लस में साइन तो आएगा ही, नेगेटिव साइन, 30 के से मल्टीप्लाई करोगे तो चेंज इन VTH। ठीक है, तो जो नया थ्रेशोल्ड आई है, थ्रेशोल्ड न्यू कर देते हैं या 2 कर देते हैं, तो पुरानी थ्रेशोल्ड ये VTH 1 है। ठीक है,
और ये टेम्परेचर जो है इसको हम मान लेते हैं कि ये इनिशियल टेम्परेचर है T1, ये T2 है, ठीक है। तो चेंज इन T इक्वल्स टू T2 माइनस T1, तो ये तो हो गया, ये वैल्यू 30 आ गई। और इसको जब इसके साथ ऐड कराएंगे तो 0.7 माइनस 60 मिली वोल्ट, अब ये 0.7 वोल्ट में है, ये 60 मिली वोल्ट में है, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, 0.64 वोल्ट के आसपास आएगा, ठीक है। तो इस तरह का, ठीक है। तो ठीक है, इसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट करें, अदरवाइज आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।